Hello friends, so in this video I am going to talk about a movie which I would call most what to say that huh, most brain rot movie ever. This is specially made for the people who are addicted to reel scrolling and are very affectionate by ब्रेन रॉट कंटेंट। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ राजा साहब मूवी की। तो आपने कई यूट्यूब चैनल्स को भी देखा होगा इस मूवी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, और ये मूवी सच में वैसी ही है क्रिटिसाइज़ करने लायक, क्योंकि उसमें इस मूवी में उतना खास कुछ नहीं है। पोटेंशियल बहुत है, पैसा सबसे ज़्यादा था, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, क्या क्या नहीं कर सकते थे, सिनेमाटोग्राफी वगैरह इतनी अच्छी थी। मतलब एक टाइप से मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कंटेंट की जगह ये चूज़ किया कि ऑडियंस को जो चाहिए हम वो देंगे, क्योंकि कंटेंट देंगे तो ऑडियंस बुरा मान जाएगी और ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। तो उन्होंने ये मूवी भी पुष्पा जैसी बना दी, मास मसाला बना दी ऐसे करके। और मुझे बेसिकली ये मूवी देखते वक्त ऐसा ही लग रहा था कि शंकर ने चोरी छुपे ये मूवी बना दी है, क्योंकि पूरी मूवी देखते वक्त मुझे एक ही बात बहुत खटक रही थी कि इसका म्यूज़िक और इसकी कलर ग्रेडिंग और इसके पूरा जो इन्वायरमेंट है हीरो के बाजू में का वगैरह वगैरह सब कुछ शंकर की मूवी से मैच करता है। और इसमें के कई सारे गाने भी एकदम शंकर के मूवीज़ के गानों जैसे थे। और मेन बात, पिछले साल 9 जनवरी को एक मूवी रिलीज़ हुई थी कि शंकर की, उसका नाम है गेम चेंजर, और इस साल ये मूवी रिलीज़ हुई है 9 जनवरी को। सब सेम म्यूज़िक डायरेक्टर थमन है, इसका भी थमन है। मुझे स्टार्टिंग में उसकी वजह से ही लगा कि थमन का ये राजा साहब का म्यूज़िक है ना, वो एकदम उसके आगे का ट्रैक लग रहा था। गेम चेंजर के आगे का जो ऑडियो ट्रैक है ना, वो राजा साहब का लग रहा था। और कलर ग्रेडिंग की वजह से तो मुझे कंफर्म ही हो गया है कि शंकर ने ऐसे चोरी छुपे बनाए हैं और इसे चिपका दिया है। और वो डायरेक्टर के बारे में बात करूँ तो मारुति नाम कुछ है वो उसका। तो उसने कहा था वो प्रमोशनल इवेंट की वजह, एट द टाइम ऑफ प्रमोशनल इवेंट ही mentioned his own address and तो प्रमोशनल इवेंट के टाइम पे उस गधे ने खुद का एड्रेस बताया था और बोला था ये मूवी अगर किसी को पसंद नहीं आई तो प्लीज़ मेरे घर में आके मुझसे बात करिए। और हुआ भी क्या, उसने ऐसी संडास परोसी है जो कि हम हर रोज़ मोबाइल में कंज्यूम करते ही है। आपने भी बहुत सी देखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेठालाल जाता है डोरेमोन के पास। डोरेमोन बोलता है आपको मुझसे कुछ सहायता नहीं मिलेगी, आपको जाना होगा किसके पास, भगवान के पास। ऐसे ब्रेन रॉट रहते हैं। और कुछ भी हो रहा है इस मूवी में, जैसा कि मैंने कहा इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन इन्होंने चूज़ क्या किया, एकदम टट्टी बनाना। और कई सारे इतने बड़े लूप होल्स थे इस मूवी में जो कि मैंने खुद ने फाइंड आउट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताऊं तो वो दादी जो है उसको अगर पता है ये उसका पति जो है वो भिखारी था, ऐसे गंदे काले काम करता है, तो वो मरने तक, मतलब मूवी की एंडिंग तक ऐसे क्यों बोलती रही बार बार कि उनसे मिला दे बेटा, अपने दादाजी को ज़िंदा वापस लाएगा ना। और मूवी के एंडिंग में क्या होता है, वो खुशी होती उसके ना, वो उसकी दादाजी को वापस लाता है, फिर भी वो दादी खुश रहती है। वाह भाई वाह। और जैसा कि डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा सोचेगी तो उसको ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक आ जाता ना भाई, उसके बाद कैसे बच गई। और मैं देख रहा हूँ कोई भी ऐसे सुपरमैन की तरह जंप ले रहा है। अरे क्या खिलौना बनाया है क्या। और
हाँ, एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मूवी का एंडिंग का जो पोर्शन है 30 मिनट्स का, वो मुझे काफ़ी ऐसा दिमाग घुमा देने वाला लगा, क्योंकि उस टाइम पे संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो प्रभास को एक टाइप से मजबूर कर देता है और उसको इस एक टाइप की इल्यूजन में फंसाता है। वहाँ से ज़रा मुझे क्या बोलते हैं लॉजिकल लगी मूवी, वहाँ से थोड़ी अच्छी लगी। और क्या देख रहा हूँ मूवी के एंडिंग में, कुछ चोर होते हैं 3-4, वो उस बंगले में चोरी करने को जाते हैं और संजय दत्त उन सब की मुंडी काट के उनको कुएं में लटका देता है बस। तो उनका बदला लेने के लिए ये 200-300 पहलवान कहाँ से आते हैं कि किसी को भी नहीं पता। सॉरी, आते हैं तो आते हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, ये तेल तूप कुछ तो लगा रहे होते हैं शरीर को। कहाँ से आई वो बॉटल, कहाँ से आई? मैंने देखा है वो सीन में, वो ऐसे ओतता रहता है, ऐसे करता रहता है, वो कहाँ से आया वो सब जाने दो, कुछ ऐसे अंडरवेयर में वगैरह छिपाया हुआ है। तो प्रभास जब फाइट करता है तो उसका हाथ ऐसे फिसल रहा होता है ना। और मुझे एक बात बताओ आप, अगर प्रभास अपना नीचे गिरा है ज़मीन पे, उसके ऊपर 200 पहलवान पड़े हुए हैं, तो वहाँ से वो कैसे छूट के जाएगा? हमें लिटरली इस मूवी में वही दिखाया गया है। एक बात बताओ, वो अगर ऐसे हाथ लगा रहा है उनके बदन को तो वो फिसल रहा है उस तेल की वजह से, तो उसके ऊपर तो कपड़े थे। जब वो 200-300 200 150-200 पहलवान उसके ऊपर गिरे हुए थे, कपड़े की वजह से तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो वो कैसे वहाँ से निकल पाया? पागल ही है। और वो बोमन ईरानी का कैरेक्टर आता है, बोलता है इस दरवाजे को कभी मत खोलना। वो खोलने के बाद क्या होता है यार, वो तो जाने दो अभी। वो तो इन 150-200 पहलवानों के नीचे से वो ऐसे कैसे निकल जाता है पता नहीं, और स्पीड से जाके वो दरवाज़ा तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, सिर्फ उसमें पावर आ जाती है बस। वो सब होने के बाद पावर चली जाती है। वाह अरे वाह, क्या सीन क्रिएट किया है, क्या सीन है। और यार मैंने एक चीज़ नोटिस की, इस मूवी के एंडिंग में साला ये करना ज़रूरी था क्या? मुझे एक बात बताओ, मैंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लेवल की एक यहाँ पे सिमिलरिटी निकाली है। तो मूवी के एंडिंग में क्या होता है, वो जो संजय दत्त का कैरेक्टर कनकराजू होता है, वो उसके असुर गुरु बैरागी को बोलता है मेरे साथ मर्ज हो जा और इस कमीने को मार दे। और वो उसके साथ मर्ज हो जाता है और क्या बनता है, वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में का डूम्सडे ही बनता है ना। उसमें भी ऐसा ही होता है, लेक्स लूथर खुद को उस एलियन के बॉडी से एलियन की बॉडी से फ्यूजन करता है और फिर एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। वैसे ही इसी में हो ना, गधे कहीं के चेपना है तो ज़रा ठीक से चेपो ना भाई। और ये बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और उसको रोकने के लिए आता है सुपरमैन, यानी कि हमारा प्रभास को कोई नहीं हेट नहीं है यार, वो बहुत ही कमाल के स्टार है। लेकिन ये परोसने वाले ऐसे कैसे टट्टी परोस रहे हैं। मैं यहाँ पे इस टाइम पे एक ही बात बोलूँगा, बनाने वाला वो काम करने वाला चूतिया नहीं है, बनाने वाला भी चूतिया नहीं है, वो देखने वाला चूतिया है। क्या है यार, बस इस मूवी के एंडिंग में दुर्गा देवी उसके अंदर आ जाती है। क्या यार, कहाँ से लॉजिक ला रहे हो? कई सारे मूवीज़ की कॉपी है। और एक बात है, एक से बढ़कर एक, वो जब ये 6 जन जब उस हवेली में फंस जाते हैं तो लोग आए जा रहे हैं। हमें ये तो नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे आ रही है, सिर्फ आने के बाद कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जा रही है। क्या है इसका? उसके बाद सबसे मेन बोलो तो वो जब आ रहे हैं तब तो गेट खुलेगा ही ना, या फिर वो फांद के आ रहे हैं तो गेट खुलेगा तो ये 6 भी तो भाग सकते हैं ना। कुछ भी यार, एकदम ब्रेन रॉट बना दिया है इस मूवी को। तो अगर आपको देखना है तो देखो, लेकिन बहुत ही टाइम खोटी मूवी है।
अगर ब्रेन रॉट कंटेंट बहुत पसंद है तो आप बिल्कुल ही देख सकते हो, आप एंजॉय करोगे। और इसमें थोड़े से स्लैंग्स भी थे अपने जेन ज़ीज़ को लेकर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।